गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। गाइस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने YouTube चैनल पर रीजनिंग की सीरीज चला रहे हैं और इसमें हम रीजनिंग को चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट तरीके से सीख रहे हैं। हमारा रीजनिंग का चैप्टर चल रहा लुप्त पदों को भरना। गाइस इस चैप्टर की आज ये तीसरी वीडियो है। यदि इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उन सभी का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से सिंपली क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। गाइस इस चैप्टर का ये आज लास्ट वीडियो है। इसके बाद में हम एक अदर चैप्टर रीजनिंग का स्टार्ट करेंगे। गाइस आज की इस वीडियो में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस प्रश्न में हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर ज्ञात करके बतलाना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो चलिए इस प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर गाइस इस प्रश्न में आपको सबसे पहले ये जो पहली संख्या आपको देखने को मिल रही है 5, इस संख्या और दूसरी संख्या को आपको आपस में गुणा कर लेना है। तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और उसके बाद ये जो संख्या दी हुई है तीसरे पद वाली, आपको इसको इसमें से माइनस कर देना है। तो ये आपका जो चौथे पद वाली संख्या है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार से इसमें भी आपको 8 चौक 32 और 32 में से यदि आप 20 माइनस करेंगे तो 12 आपका प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से गाइस यदि आप 7 या 21 में से 17 माइनस करेंगे तो आपके पास 4 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर अगले सवाल में भी हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर प्राप्त होगी। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 3 दूनी 6 इनकी आपस में गुणा कर लेते हैं। उसके बाद ये जो अगली संख्या है तीसरे पद वाली, इसको इन दोनों से गुणा करने के बाद जोड़ देते हैं। तो 8 6 14 हमको इस प्रकार से ये प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 4 पंजे 20 और 20 में यदि हम 10 ऐड कर दें तो हमको 30 प्राप्त हो जाएगा। तीसरे पद में भी हमको 7 पंजे 35 और उसके बाद हमको इस संख्या में क्या जोड़ा जाए जो हमको 50 प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए हम 50 में से ये 35 माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया, यहाँ पर 5 बचेगा। उसके बाद 4 में से यदि 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमको 15 यदि इसमें ऐड करते हैं 35 में तो हमको 50 प्राप्त होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। गाइस इस सवाल में भी हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में किस प्रकार का नियम चल रहा है। यहाँ पर 2 की और 3 की हम गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 6 की और 4 की हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है 2 तिया 6 और 6 चौक 24। उसी प्रकार से 5 चौक 20 और 20 इकन 20, मतलब कि ये जो तीनों पद हैं इनकी आपस में गुणा हो रही है और उसके बाद यहाँ पर चौथे पद में लिखा जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 तिया 24 और 24 की जब हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 96, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। देखिए गाइस ये क्वेश्चन भी आपको कुछ इसी प्रकार का देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर भी हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि कौन सी संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए गाइस इसमें हम देखेंगे कि कौन सा नियम या कौन सा रूल यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 9 पंजे 45 और 45 दूनी 90, मतलब कि ये जो तीनों संख्याएं हैं इनकी आपस में गुणा करके यहाँ पर लिखा जा रहा है। उसी प्रकार से 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80 यहाँ पर लिख दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 सत्ते 28 और 28 में को किस चीज से गुणा की जाए जो हमको यहाँ पर 56 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम 2 से यदि 28 को गुणा करते हैं तो हमको 56 प्राप्त हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो संख्या हमको भरनी है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 2 संख्या यहाँ पर भरनी है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब देखिए गाइस इस प्रकार के सवालों को आपको किस प्रकार से सोल्व करना होता है। देखिए इस सवाल में हम देख लेते हैं कि किस प्रकार का नियम लग रहा है। गाइस यदि हम 3 का वर्ग कर दें तो यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसी प्रकार से 2 का वर्ग यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसी प्रकार से यदि हम 1 का वर्ग करें तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। और उसके बाद यदि हम 4 का वर्ग यहाँ पर कर दें तो ये 16 प्राप्त हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर 4 यहाँ फिल करना होगा,
जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर 16वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 8 आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको यदि आप 2 का घन करेंगे तो आपको 8 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यदि आप 3 का घन करेंगे तो आपको 27 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यदि आप 4 का करेंगे तो आपको 4 चौक 16 चौके 64 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यदि आप 5 का करेंगे तो 5 पंजे 25 पंजे 125 आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। गाइस यहाँ पर यदि हम 2 में 5 से गुणा करें तो 2 पंजे 10 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा इसके सामने। उसी प्रकार से यहाँ पर हम यदि 4 को 5 से गुणा करें तो 4 पंजे 20 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। 8 पंजे 40 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। 7 पंजे 35 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि इन संख्याओं में 5 से गुणा करने के बाद उसके बाद सामने वह संख्या लिखी जा रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा 7 पंजे 35, मतलब कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर गाइस यदि आप 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप 12 में 3 से गुणा करेंगे तो आपको 36 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि आप 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 7 तिया 21 आपको प्राप्त हो जाएगा। और गाइस यदि आप 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 तिया 27 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 9 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। गाइस देखिए 19वें सवाल में क्या नियम चल रहा है। ये जो दोनों संख्याएं हैं 6 सत्ते 42 यहाँ पर लिख दिया और उसके बाद 6 और 7 को जोड़ने के बाद यहाँ पर उसका मान लिख दिया। मतलब कि इन दोनों संख्याओं का मान गुणा करने के बाद यहाँ पर लिख दिया और इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 चौक 32 यहाँ पर लिख दिया और 8 4 12 यहाँ पर लिख दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर 8 9 72 हम यहाँ पर लिख देंगे और 8 और 9 यदि हम प्लस करेंगे तो 17 यहाँ पर लिख देंगे। तो गाइस क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर हमको 72 प्राप्त होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उसके बाद गाइस यहाँ पर 20वां आंसर है, जो कि इस वीडियो का लास्ट आंसर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 दूनी 10 यहाँ पर लिख दिया। उसी प्रकार से 8 चौक 32 आप यहाँ पर लिख देंगे और 6 तिया 18 आप यहाँ पर लिख देंगे। मतलब कि ये जो आमने सामने की संख्याएं हैं इन दोनों की आपस में गुणा करने के बाद यहाँ पर लिखा जा रहा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 6 तिया 18 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। और साथ ही गाइस यहाँ पर जो ये संख्या प्राप्त हो रही है ये इन दोनों संख्याओं का जो आमने सामने वाली संख्याएं हैं इनका योग करके यहाँ पर लिखा जा रहा है। जैसे कि 5 और 2 को यदि जोड़ें तो 7 हो जाएगा, 8 और 4 को यदि जोड़ें तो 12 हो जाएगा, 6 और 3 को यदि जोड़ें तो 9 हो जाएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में यही कुछ क्वेश्चन थे और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। गाइस यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपके मन में कोई भी सुझाव हो वीडियो को लेकर तो आप हमसे कमेंट करके बतला सकते हैं। गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।